बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपके दोस्त डॉक्टर नूरसैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फैटी लीवर की या फिर फैट की, वेट लॉस की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमारे माशरे में। लोगों का जो वेट है वो स्टक हो जाता है और वेट जो है आसानी से गिरता ही नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि खाने के बाद जो पेट है उसमें जो है गैस बन जाती है और उनको जो खाना वो जो भी खाते हैं, इवन कि वो बहुत कम क्वांटिटी में भी खाएं तो भी उनको जो है पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, मैदे पे भारीपन महसूस होता है। कुछ लोगों को पीसीओएस का मसला होता है तो इस वजह से उनका वेट जो है स्टक हो जाता है। तो आज इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आई हूँ मैं आपको एक ऐसी मैजिकल जो फक्की जिसको आप बोल सकते हैं वो बनाना सिखाऊंगी आपको। और आप जब इसको बनाएंगे और प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका वेट जो है बहुत ही जल्दी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फक्की को आपने किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इस फक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। जब आप इस फक्की को एक बार बना लोगे तो आप अपनी रूटीन देखेंगे कि आप जो है इस फक्की के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। आपको इसकी एक किस्म की एडिक्शन हो जाएगी। आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और क्या क्या इसमें हमें चाहिए ये सब मैं अभी आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक होती है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी और कोई भी मेरा कंटेंट जो है आपसे मिस नहीं हो। ये जनाब इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। इनको हमने किस तरह से ऐड करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एक इंग्रेडिएंट जो है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो तकरीबन ऑप्शनल होगा लेकिन मैं वो भी आपको जो है दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है सौंफ। सौंफ आप कोई भी ले सकते हैं। कोशिश किया करें कि जो बिल्कुल ग्रीन सी सौंफ होती है वो होती है कच्ची, उसको जो है ना लिया करें, वो प्रॉपर तैयार नहीं हुई होती। ये मेरे पास है सौंफ, इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सौंफ जो है ये शो करवा देती हूँ। कोशिश करें कि आप लेते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ही ग्रीन कलर की जो सौंफ है वो आप ना लें। ये कुछ इस तरह की है, देख सकते हैं आप, इसका बिल्कुल भी फ्रेश ग्रीन कलर नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, इस चीज़ को अवॉइड किया करें क्योंकि मुझे जो है कांच के कंटेनर पसंद है और इसमें चीज़ जो है सही रहती है। सो इसलिए हम जो है DIY कर लेते हैं कि इस तरह से घर की चीज़ें ही यूज़ कर लेते हैं। ये है हमारे पास कैरम सीड, जिनको आप अजवाइन कहते हैं। ये कुछ इस तरह के हैं। तो फिर नंबर 3 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ज़ीरा। आप सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं और काला ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ज़ीरा लिया है। और उसके बाद हमारे पास जो 4th इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ब्लैक सीड्स, कलौंजी सीड्स, ये हम यूज़ करने वाले हैं। आइए अभी इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं कि आपको ये चारों सीड्स जो हैं ये कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए हैं। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले ले रहे हैं फेनल सीड्स। आप इसको देख सकते हैं, क्वांटिटी मैंने टेबल स्पून जो है भर के लिया है 1। उसके बाद मैं ले रही हूँ नंबर 2 टेबल स्पून। यस, देन वी हैव 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है सौंफ ऐड कर दी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हम ऐड करेंगे। तो जनाब अभी हम ऐड करते हैं अपना दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है कैरम सीड्स, अजवाइन। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं सेम क्वांटिटी लूँगी जितनी मैंने के सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून। एंड देन वी हैव 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भर के अजवाइन जो है वो भी ऐड कर दी है। यस, अभी हम अपना तीसरा इंग्रेडिएंट लेने लगे हैं जो कि है ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम 3 टेबल स्पून ही लेंगे।
आपको मैंने वाज़िया कर दिया है कि आप ब्लैक ले सकते हैं या वाइट ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप वाइट ज़ीरा लेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वेट लॉस में, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वाले। सो ये हमने 3 टेबलस्पून ये भी भर के ले लिए हैं। सो मैंने ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और आपके सामने ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून। दोस्तों ये मैंने अपने जो है सारे ये मसाला चार जो जिनकी मैंने पक्की बनानी थी, आपको बताया कि 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 करके जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने जो है एक पैन रख लिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम जो है अपने ये मसाले जो स्पाइसेस जो हमने यूज़ करने हैं ये ऐड करते जाएंगे। और हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो तीनों हैं ये तीनों एक ही बार इकट्ठे जो है इसके अंदर नहीं ऐड करने। इनको हमने 1 बाय 1 करके ऐड करना है, क्योंकि हर जो चीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो होता है टेक्सचर, उसके हिसाब से उसका रोस्ट होने का टाइम होता है। सो हम 1 बाय 1 करके ही इनको इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ और फिर इनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो यस, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन। आपने ऐड करने के बाद ये ध्यान रखना है कि आपने इसको जो है फ़ौरन से मूव करना शुरू कर देना है। या तो आपको स्पून ले लें या फिर आप इसी तरह पैन से ही आप ऐसे आगे पीछे करेंगे तो ये सारी ड्राई रोस्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके तमाम इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हमने करते हुए ये ध्यान रखना है कि जब भी हम जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे तो उसकी जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि दैट्स मीन इसका ड्राई रोस्ट होने का टाइम जो है अभी स्टार्ट हो गया है। और हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमने उसको जलने से पहले जो है उसको स्टू से रिमूव करके हमने अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। हमने उसको जलाना नहीं है, बिल्कुल भी उसका कलर जो है ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक हो गया कलर अगर किसी भी हमारे स्पाइस का तो दैट्स मीन कि वो जल गया है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन भी आपके सामने ड्राई रोस्ट की है और अभी हमने सौंफ ऐड कर दी है। आप देखेंगे कि जो आप इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं चम्मच से तो उसका कलर जो है वो वहाँ पड़े रहने से उस पैन में जो है कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा और वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने सौंफ मैंने की है, इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। और जो साइड पे थी वो कुछ जो दाने हैं वो फील हो रहे हैं कि जल गए हैं। तो नेक्स्ट वी हैव ज़ीरा। तो अभी हमने ज़ीरा जो है इसको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे हम देखते हैं कि पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट और है, और जबकि हम कोई और चीज़ लेते हैं, ग्लिसरीन हो गया, पैराफिन हो गया, कोई और चीज़ हम लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। सो ऐसे ही ड्राई रोस्ट जब हम करते हैं तो हर एक चीज़ का जो रोस्टिंग का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी कभी भी ये गलती नहीं करनी कि जो है आप डिफरेंट चीज़ों को एक बार इकट्ठे मिक्स करके तो इकट्ठे ही उनको ड्राई रोस्ट कर दें। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ कलर हल्का सा चेंज होने पे और खुशबू आने पे आपने तमाम चीज़ों को स्टू से रिमूव कर देना है। यहाँ पे हमारे तीनों मसाले जो हैं अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको तब तक यूज़ नहीं करना जब तक कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। आपने इसको गरम जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ना इसको आपने ब्लेंडर में मींस के इसको पीसना नहीं है, ग्राइंड नहीं करना तब तक जब तक कि ये ठंडे ना हो जाए। आपने कुछ घंटों के लिए इसको
रख के छोड़ देना है, भूल जाना है कि आपने कोई काम किया था स्टार्ट और आपने उसको मुकम्मल करना है। जब ये हो जाएंगे बिल्कुल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा टेम्परेचर, तो तब आपने जो है इनको ब्लेंडर में डाल के जो है इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो एक इंग्रेडिएंट है जो ब्लैक सीड नाइजीरिया स्टाइवा, वो हम लेंगे। और ये हमें कितने चाहिए ये भी मैं अभी आपके सामने आपको बता रही हूँ डाल के। ये कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते, लेकिन आपने सुना होगा कलौंजी के बारे में, तो हमारे नबी पाक ने फरमा दिया कि इसमें मौत के अलावा हर एक चीज़ का, हर एक मसले मसाइल का, हर बीमारी का हल है। तो ये हमने डालनी है सिर्फ़ 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना है, दैट्स वाई। तो हमने ज़्यादा नहीं डालनी, हमने बेनिफिट्स भी इसके लेने हैं और हमने ऐसा भी नहीं करना कि हमारा जो स्टमक है वो अपसेट ही हो जाए। सो यहाँ पे हमने इसको ग्राइंडर में जो है डाल के ग्राइंड कर लेना है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसको अगर आप बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में बनाते हैं तो भी बना सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा दरदरा रखते हैं तो आप वैसा भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसको बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में भी नहीं लेके जाऊंगी और ना ही मैं इसको ऐसा मोटा अधकुटा रखूँगी। बस मैं इतना करूँगी कि ये जो है ना खाते हुए, फक्की लेते हुए किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कि कोई कहे कि जोन से ना बहुत ही मोटी मुंह में आ रही है, या मतलब कि कुछ लोगों को पाउडर पसंद नहीं होता, तो उस हिसाब में कि ये बहुत ही ज़्यादा पाउडरी सी हो गई है और उड़ती है, तो इसलिए मैंने जो है इसका ध्यान रखा है और मैं इसको जो है दरमियानी पोजीशन पे लेके आई हूँ कि हर कोई बंदा जो भी इसको खाना चाहे तो वो खा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारी जो फक्की है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। आप इसको किसी भी कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है एक कांच का, ग्लास का कंटेनर, क्योंकि ग्लास कंटेनर में जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो आम रूटीन की निस्बत जो है बढ़ जाता है। जब कोई चीज़ आप प्लास्टिक के जार में रखते हैं तो उसका डिफरेंट होता है स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड जो है। तो यहाँ पे आप पूरी जो फक्की है वो इसको डाल लेंगे कंटेनर के अंदर। तो अगर बात करूँ, ये आप अपसेट स्टमक वाले ले सकते हैं, वो अफराद जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो अफराद जिनको खाने के बाद मैदे पे भारीपन महसूस होता है तो वो ले सकते हैं। अगर आप इस फक्की को डेली रात में खाने के बाद और सुबह मॉर्निंग में नीम गर्म पानी के साथ लेते हैं तो आपका वेट और इतनी तेज़ी से गिरेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप भर भर के जो है ऑयली चीज़ें खाना शुरू कर दें, बर्गर पिज़्ज़ाज़ खाना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको भी थोड़ा सा जो है ना कट डाउन करें उन चीज़ों को भी, और साथ ही इस फक्की को आप ट्राई करें और बिलीव मी आप सब चीज़ों को भूल जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे रिज़ल्ट्स के साथ जो है कि आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं इस फक्की के साथ। आप हैप्पी होके इस फक्की को बार बार बनाएंगे। मैंने आपको सिर्फ ये सिखानी थी फक्की, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाई, लेकिन मुझे जब भी ज़रूरत होती है तो मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि आप भी कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि जब आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो आप फिर दोबारा बनाएंगे। आप इसको बार बार बनाएंगे तो वो उसके रिज़ल्ट्स भी आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जब आप एक चीज़ एक ही बार बना के रख लेते हो तो उसके रिज़ल्ट्स थोड़े से जो है कम हो जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं। तो जब आप फ्रेश साथ साथ बनाते रहोगे, साथ साथ यूज़ करते रहोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे ख़ुद भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी कंज्यूम होगा। तो आज की मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है ढेर सारा ख्याल, मुझे रखना है दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।